हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खिला क्लासेस। प्यारे छात्र, आज हम लेकर के आए हैं यूपी टेट 2026 का मैथ का जो क्लासेस, और ये जो क्लासेस है आपकी कौन सी है? ठीक, ब्रह्मास्त्र बैच की आपकी जो मैथ की जो क्लासेस है सेकेंड क्लासेस है। और इस क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं आपका विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं प्यारे छात्र। ठीक, और मैंने कल आपको बता भी दिया था कि 1 से लेकर के 2 से लेकर के 4 तक कैसे कैसे डिविजिबिलिटी रूल क्या होती हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस सब का प्रैक्टिस मैंने कल आपको करा दिया था। क्लियरली कल आपकी जो चीजें थी 2 से लेकर के 4 तक क्लियर हो गई थी। तो कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सब चीजें क्लियर है कि नहीं, जैसे कि मैं कमेंट कर पा रहा हूँ। तो चलिएगा, आप सबको सबसे पहले गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो का आवाज और जो वीडियो है आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास का स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन है। ठीक, रॉक हौसला वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रॉक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलिएगा, आज हमारी जो क्लास रहेगी 5 से विभाज्यता के नियम पे आधारित है। ठीक है, यानी कौन सी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। यानी आंसर कहने का मतलब ये है कि डिविजिबिलिटी आप बताइएगा कि 5 का जो डिविजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अंतिम संख्या का ठीक है, अंतिम संख्या चाहे अंतिम अंक, हमने कहा अंतिम अंक। ठीक, अगर हम कह सकते हैं अंतिम अंक, डायरेक्ट ऐसे लिख लो, नॉर्मली रहेगा समझने में। अंतिम अंक क्या दिखाई देते, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो गया। बस 5 का डिविजिबिलिटी रूल सोचो कि एकदम छोटा सा है, एकदम थोड़ा सा भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देख लेना है कि भैया लास्ट में आपका 0 और 5 है, तो इसका मतलब वो 5 से डिवाइड होगी। अगर 0 और 5 नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगी। कौन बोल रहा है गधा जी हैप्पी वैलेंटाइन डे? अरे आज ब्लैक डे है। ठीक है, 14 फरवरी ब्लैक डे। पुलवामा अटैक नहीं जानते हो क्या तुम, गधा कहीं का। चलिएगा, क्लियर हो गया। चलिएगा, अंतिम अंक 0 और 5 दिखाई दे। एग्जांपल लेते हैं। ठीक, 2 3 5 4। चलो, आपको भी सर बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है। ठीक है, अब बताओ ये क्या हो गया, 5 से डिविजिबल है कि नहीं? तो सिर्फ हमें क्या करना है, लास्ट का अंक देखना है, 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, दूसरा लेते हैं 3 5 0 2 3 2 1। क्या ये क्या है आपका, डिविजिबल है कि नहीं? तो सिर्फ हमको क्या करना है भाई, तो हमको बस करना है लास्ट का अंक देखना है। लास्ट का अंक 1 है तो इसका मतलब ये संख्या डिविजिबल नहीं होगी। लास्ट का अंक क्या है आपका 5 है, तो इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल होती है। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन 5 से विभाज्य है, आपको बताना है कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक, चलिएगा, 7 3 2 5, ऑप्शन बी 3 6 3 2 0। ठीक, सी 9 6 8 5 0 3 2 5 0। ठीक, डी यहीं पे लिख देता हूं डी। ठीक, एक ही बार सब निपटाऊंगा यहाँ पे। ठीक, चलिएगा, ये 5 है, ये 5। चलिएगा, ये आपको 5 दे दिया है। अब पांचों में दे दिया है तो आपको बताना है कि कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं। कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, फटाफट आंसर, फटाफट लाइक करो, एकदम खटाखट शेयर करो। ठीक है, खटाखट बताइए क्या चीजें चल रही है। पहला बताओ है कि नहीं, दूसरा बताओ है कि नहीं, तीसरा बताओ है कि नहीं, चौथा बताओ है कि नहीं, इस तरीके से। चलिएगा, मैं बताता हूं। अरे मैंने कहा कुछ देखना उखना नहीं है यार, बस संख्याओं का लास्ट अंक देखो ना, पागल कहीं का। अब एक को करना चलेगा, तुम भाग तो हो जाएगा ना जी एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं होगा।
फटाफट शेयर करो। देखो क्या होता है, 5 दिख गया। सर क्या बताए थे, 0.5 होना चाहिए। बिल्कुल यस सर, हाँ डिवाइड है, यस। यहाँ पे देखिए 0, सर क्या बताए थे 0 और 5, इसका मतलब क्या ये है, एकदम फटाफट यस सर यस बिल्कुल। यहाँ पे 0 दिख गया, यस सर ये भी है। हम इतने संख्याओं में क्यों भाग देने जाए, बताओ क्यों भाग देने जाए। अब इसका तो बताओ फटाक से, इसका बताओ क्यों हम सबको देखने जाए। अरे कहते हैं ना कि जब हमारी वाली बेस्ट है तो हम दूसरे को क्या देखने जाए भाई। तो हमें जब पता है इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स, तो हमको डिवाइड करने की क्या ही जरूरत है। चलिए इसका देखिए 4, सर बताए थे 4 रहेगा तो डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे 1, सर बताए थे कि सिर्फ 0 और 5 रहेगा तभी डिवाइड होगा, इसका मतलब ये संख्या भी नहीं होगी, संख्या भी नहीं होगी। 5 से कंफर्म हो गया, कंफर्म हुआ कि नहीं, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ 5 से कंफर्म हुआ कि नहीं। जी सर बिल्कुल कंफर्म हो गया, अरे वाह मजा आ गया। चलिएगा अब आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा 6 से अब हम कटाएंगे, 6 से कटाएंगे, 6 से। चलिएगा यहां पे लिख लीजिए 6 से विभाजिता। अगर किसी को 6 से विभाजिता पता है तो थोड़ा सा बताएं हमें, कंफर्म करें। 6 से विभाजिता है तो 6 से अगर किसी को विभाजिता पता है तो बताएं। चलिए ओके, चलिएगा 6 से देखिएगा क्या होता है। ठीक, संख्या 2 और यहां पे लिखो, चाहे संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य होगी। क्लियर हो गया। चलिएगा अब देखिए क्या होता है, मैंने कहा कि जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या 100% 6 से भी डिवाइड होगी। ठीक, जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी वो संख्या क्या हो जाएगी आपका 100%। आप किससे डिवाइड करेगा, आपका 2 से भी डिवाइड करेगा, 6 से डिवाइड होगा। यानी वो संख्या 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो संख्या 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अरे सर 2 और 3 तो बताए हैं, 100% मारूंगा छक्का उठ जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, क्लियर कर दूंगा। ओके, आते हैं एग्जांपल की तरफ से, दे दे, हाँ दे दीजिए एग्जांपल लो। 3 2 5 3, ठीक 2, ठीक पहला एग्जांपल। दूसरा 3 5 6 3 2, 3 9 6 3 2 5, 3 7 2 0, 3 5 3 2 1, 3 9 6 3 2। अब आपको बताना है कि यह संख्या क्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ये आपको बताना है कि संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ये जितनी भी संख्याएं हैं आपको बताना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। हाँ चलिए आते हैं, मैंने क्या कहा, सॉरी 2 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल चाहिए मुझे। अब हमने बताया था कि अगर 6 से डिविजिबल है तो संख्या 2 और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं पहले 2 से। पहले देखिएगा ये संख्या दे दिया है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से तो भाई डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हम किससे करेंगे, 2 और 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 है, इसका मतलब मैंने 2 का डिविजिबिलिटी बताया था कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 दे दे वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये तो 2 से डिवाइड है। फिर लेकिन रुको 3 से भी तो चेक करना है यार। तो 3 का मैंने बताया था काट दो, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 2 7 2 9, 3 से 9 कट जाता है तो इसका मतलब 3 से भी कट जाएगा। जब ये 3 से कटेगा तो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, थोड़ा सा भी जानकारी हमको चाहिए बस मिल जाए, पता हो गया। अब देखिएगा, अब इसको देखेंगे कि क्या ये 6 से डिवाइड है, तो सबसे पहले 2 और 3 से करेंगे। यहाँ पे है आपका 3 2, तो इसका मतलब 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन हमें करना है 3 से भी चेक।
सिर्फ एक को चेक करके छोड़ देने से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। दोनों को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। 3 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 5 और 2 7। रुको रुको रुको, 5 2 7, 7 3 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता है, तो ये तो नहीं कटा। 2 से तो कटा लेकिन 3 से नहीं कटा, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। क्या हो जाएगी? नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे चेक करिए 2 और 3। मैंने बता दिया कि संख्या का लास्ट अंक 0 2 4 6 8 रहेगा, तभी संख्या 2 से कटेगी। तो यहाँ तो भैया 5 आ गया, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगी, तो हमें 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमें 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब 2 से कट ही नहीं रही तो 3 से क्यों चेक करूं? मैं साफ साफ कह दूं कि संख्या सर ये क्या हो जाएगी, 6 से डिवाइड नहीं होगी, 6 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर हो गया? अब इसको देखो, यहाँ पे भी 2 और 3 चेक करेंगे। 2 से 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। अब क्या करेंगे, 3 से कट जाएगा, 7 2 9 बनाता है, 3 से भी कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी कट जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये संख्या 2 और 3 को चेक करूंगा, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 3 से कोई चेक ही करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट कह देंगे सर संख्या 6 से नहीं डिवाइड होगी। क्या होगी? नहीं डिवाइड होगी। तो यही तो फायदा है डिविजिबिलिटी में, यही तो फायदा है डिविजिबिलिटी में। हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। क्लियर? अब देखिएगा इसको चेक करो, तो इसका भी सेम प्रोसेस है। 2 और 3, 2 और 3, 2 है तो इसका मतलब कट जाएगा, तो 3 का चेक करेंगे, 3 9 6 3 2 5 नहीं कटता है, 3 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये क्या होता है, 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। कटना चाहिए तो दोनों का, क्योंकि 6 का फैक्टर होता है 2 और 3। और इसी तरह जितने भी बड़े नंबर होते हैं उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करके देख लेते हैं। दोनों के फैक्टर से अगर कट जाता है तो संख्या मान लो कट जाएगी, नहीं कटेगा तो मतलब संख्या मान लो कि नहीं कटेगी। ठीक, ये था आपका 6 का डिजिबल। ठीक, क्लियर हो गया? बताएं, क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे 8 और 9, 7 का और 13 का, ये अलग से पढ़ेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, 8 9 10 का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बाबू। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सारे बच्चे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।